के सुख राम समझ रे प्राणी, सत कला जा जागी, अखंड घट में हुए उजियारो, नख चक में धुन दादी। आगाध बोध विषय बीच में से थोड़ी देर इस पर चर्चा करेंगे। आगाध यानी गहरा, आगाध यानी बोध यानी क्या? ये ब्रह्म ज्ञान अगाध है, अथाह है। रामदास जी महाराज खेड़ापा वाले सतगुरु सुखराम जी महाराज भजन परखाने के लिए उनके पास गए थे। उनके वचन है, साईं समंदर रामदास, साईं समंद रामदास पिणियारी सब मंड। परमात्मा कैसे है? सागर के जैसे। और ये भक्ति करने वाले क्या है? पिणियारी, पानी भर के ले जाने वाले। हम सब अपना अपना पात्र लेके सागर में जा रहे हैं और पानी ला रहे हैं। तो पहुंच प्रमाणे पी गया, जिसकी जितनी पहुंच थी उसने वहां तक का ज्ञान बता दिया। और समंदर रहा अखंड। सागर तो जैसे कि वैसा ही है। अब किसी के पास बर्तन छोटा है, किसी के पास बड़ा है, तो कोई ट्रैक्टर भी लेके जा सकता है, टंकी लेके। तो टंकी वाले ने उसकी महिमा उतनी करी, जो जिसका जैसा बर्तन है उसने वहां तक का ज्ञान खोजा। सागर रहा अखंड। वेद कहते हैं, वेदों में ये बात आई है कि परमात्मा पूर्ण है, अपने आप में वो संपूर्ण है। 12 बजे उच्चत करना था। उसमें कितना भी हमने वहां से ले लिया यानी निकाल लिया या उसमें से कुछ प्राप्त कर लिया, तो भी वो पूर्ण का पूर्ण ही रहता है। और प्रमाण आता है कि ये एक लोटा था, लोटा गोल वाला, पहले रहते थे ना कांसे के, पीतल के। और लोटा को लगा कि जल लाना है, और जल भी लाना है तो अथाह बहुत लाना है। तो जहाँ जहाँ पानी है वहाँ वहाँ वो गया। पहले गया कुएं के पास। अब कुएं को कहने लगा, तुम्हारे पास पानी कितना है? कुएं ने कहा, पानी तो बहुत है। नहीं, मुझे तो बहुत चाहिए। कुएं ने कहा, बहुत तो नहीं है, मेरा जो जितना मेरी क्षमता है उतना पानी मेरे पास है, चाहो तो ये ले जाओ। नहीं, इतने से काम नहीं होगा। फिर तुमको चाहिए तो एक आधा तालाब देखो, तालाब में मेरे से ज़्यादा पानी मिलेगा। तालाब के पास गया, तालाब को पूछा, मुझे बहुत जल चाहिए। तालाब ने कहा, मेरे पास जितना है इतना मैं दे सकता हूँ। नहीं, मुझे बहुत चाहिए। तो फिर मेरे तो लिमिटेड पानी है, तुमको जाना है तो नदी ले जाओ, वहाँ पानी बहता है, जितना लगे नदी से मार के ले लेना। नदी के पास गया लोटा, नदी को भी कहा, मुझे बहुत जल चाहिए। नदी ने कहा, ये जल बह रहा है, इसमें जो चाहे वो धार अगर है तो ले लो। धार खंडित हो जाएगी तो हो सकता है कम मिले। नहीं, तुम्हारा तो क्षेत्र मुझे समझ में आ रहा है, तुम भी मुझे जितना चाहिए उतना जल नहीं दे सकती। फिर नदी ने कहा, भैया लोटा, जाओ सागर में।
जितना चाहिए उतना ले लो। ले लो। लोटे ने जाके सागर को कहा मुझे अथाह जल चाहिए, क्या मिलेगा? हाँ। सागर ने कहा बिल्कुल मिलेगा, सही जगह आए हो। वाह। तो दो हाँ। दो क्या, अब ये मैं खुला ही पड़ा हूँ, जितना चाहे उतना ले लो, मगर ले लो। एक बात बताओ, तुम्हें मिलेगा लोटे के इतना ही। हाँ। क्या मिलेगा? लोटे। क्योंकि तुम्हारे अंदर उतनी क्षमता है। हाँ। मेरे पास इतना सारा जल होने से क्या मतलब है, ले जाओगे तो तुम उतना ही जितना। नहीं ले जाएंगे। तो पहुंच प्रमाणे पी गया और सागर रहा अखंड। तो ये ब्रह्म ज्ञान अथाह है, बरोबर। जिनकी जितनी पहुंच है वहां तक का उन्होंने ज्ञान कह दिया। हाँ। और इतना कहने के बाद भी वो ब्रह्म ज्ञान अथाह है, अगाध है, जैसे का वैसा है। हाँ। था नहीं ला सकते, उसमें केवल डूब जाना पड़ता है। बरोबर। तो यहाँ सतकला की बात हो रही है। हाँ। सतकला, कुदरत कला, वाह। इसको कहते हैं। एक बात ये समझो, ये सतकला, सत्सबद, नियंचर, निज नाम, ये एक ही है। हाँ। अलग अलग नाम से समय देख के महाराज ने कहा है। हाँ। सत सत कहे तीके सत है, सत सत कहे तीके सत है, नेंचर सोण उदारत कला कहे सो आए, उदारत कला कहे सो आए, निरख परख लो नहीं आटो। सत्य सत्य कहे हाँ। को सत्य आ है। सत्य क्या है? ये है। क्या ये है? नियंचर ही सत्य है। वाह। सत्य क्या है? नियंचर है। हाँ। फिर कुदरत कला क्या है? हाँ। सत्य सत्य कहे तिको सत आए, नियंचर सुन होई, वाह। कुदरत कला कहे सो आए। यही कुदरत कला है, वही तो। वही सत है, वाह। वही नियंचर है। हाँ। अब इसको निरको परको भीतर में। हाँ। बरोबर। तो सत कला कहो, कुदरत कला कहो, निज नाम कहो, सत्सबद कहो, शब्द कहो, नियंचर कहो, ये की है। हाँ। अब वो जब प्रकट होता है, जब घट में सदगुरु कृपा से प्रकटता है, वाह। तो क्या होता है ये महाराज बता रहे हैं। नख से चक तक ध्वनि सुनाई देती है, नख से चक तक, पैर के नखुन से आँख तक, सारे शरीर में। नक चक में धुन काजे, अखंड, खंडित नहीं। तो फिर कहोगे हमेशा के लिए वैसा ही होता क्या? वैसा नहीं होता है। आगे आगे जैसा ध्यान बढ़ता है, ध्यान की स्थिति में अंतर आते जाता है। ये प्रारंभ के लक्षण हो रहे हैं कि ऐसा अगर हमारे साथ हुआ है तो हमारे अंदर ये कला जग गई। और वो जो जगी है वो सतकला है, वो ब्रह्म की कला नहीं है, वो ओन काल की कला नहीं है, वो सतकला ही है। कुदरत कला नाम इस ही को कोई जन जाने नाही, करणी बिना किया बिन साजन, उलट आद घर जाए। इसे ही कुदरत कला कहते हैं, सत कला को ही कुदरत कला कहते हैं।
नाव कला बिद न्यारी संतो नाव कला बिद न्यारी जो जाने सो पार पहुंचा और वार का उदरत कला नाम इस ही को कोई जन जाने नहीं। कोई जन नाम हरेक नहीं जान सकता, हरेक जानेगा भी कैसे? उनकी मति भाग ही ऐसो। अब भाग्य में ही नहीं तो क्या जानेगा? यहाँ तक आना भी बहुत बड़ा भाग्य चाहिए। सत्संग सुनना ये बड़भागी का ही काम है, उनको ही सत्संग मिलती है। और हरेक जन इस कला को नहीं जानता। करनी बिना किया बिन साजन उलट आदगर गई। बिना कुछ किए, बिना साधना किए, बिना करनी किए उलट के 10वें द्वार तक हम चले जाते हैं। फिर भजन क्यों करें? बात तो ये आएगी ना। ये तो एक पल का काम है। यहाँ कुदरत कला जगते ही वो रीढ़ की हड्डी से बड़ी तेजी से सत्सबद निरंतर ये 10वें द्वार में चला जाता है और हमें महसूस भी होता है। अब भजन करने का कारण क्या रहा? ये तो कुदरती ऑटोमेटिक हो गई, सदगुरु की मेहर हो गई, वो कला जग गई। फिर भी हमारे सारे संत सभी राम से भजन करके दिखते। वो भजन करने का कारण क्या? भजन करने का अब वास्तव में अब ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी तक आपको रास्ता का पता नहीं था। अब ये पीछम का रास्ता ये सत्संग निरंजन ने खोल लिया। अब उस रास्ते से तुम धीरे धीरे भजन करते करते ऊपर चढ़ो, यानी तुम्हारी चेतना को इस रास्ते से ऊपर चढ़ाओ। ये इतना स्पष्टता से कोई नहीं कहता है, और मैं कोई कहने की कोशिश करता हूँ कि भाई कोई कहे मुझे कि ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं। जब शब्द वहाँ है तो वहाँ सुरती लगी है, फिर तुम तो 10वें द्वार में ऑटोमेटिक पहुंच ही गए सुरती के द्वारा। क्या सुरती को 10वें द्वार के बाहर निकालना है? 10वें द्वार के बाहर तो तुम्हारा प्राण निकलना चाहिए, जो 9 द्वार से निकल रहा है। और प्राण कैसे निकलता है, क्यों उस द्वार से निकलता है, इसका भी विज्ञान है। 9 द्वार में मृत्यु समय हमारी चेतना जिस द्वार में रहेगी उस द्वार से हमारा प्राण निकल जाएगा। मृत्यु के समय हमारे मन में कामना रहेगी तो काम केंद्र पर हमारी चेतना रहेगी और टट्टी पेशाब से जगह से हमारा प्राण निकल जाएगा। मृत्यु के समय अगर हम किसी को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारी चेतना आंख पे रहेगी और शरीर में बाकी जगह तो रहेगी, मगर ज्यादा से ज्यादा चेतना आंख में रहेगी, हमारा प्राण आंख से निकल जाएगा। मृत्यु के समय हमारी चेतना अगर किसी से बात कर रहे, कहने की इच्छा है तो वहां आएगी चेतना। श्वासा से ही तो हम बोल रहे हैं, श्वासा से सुन रहे हैं, श्वासा से देख रहे हैं, सब कुछ श्वासा से हो रहा है। और श्वासा से ही ये चेतना जहाँ जिस द्वार पे रहेगी वहां से हम बाहर निकलेंगे। किसी को बोलने की इच्छा है तो वहाँ हमारी शक्ति आ गई तो मुंह से प्राण निकल गया, मुंह खुला रह जाएगा, किसी की आँख खुली रह जाएगी। तो इसी प्रकार 10वें द्वार से अगर एंट्री करनी है तो संपूर्ण चेतना को यहाँ तो लाना ही है, और वो चेतना ऐसे नहीं आएगी। इसके लिए करना पड़ेगा भजन, और भजन भी करोगे और नियंत्रण नहीं जगेगा, कुदरत कला नहीं जगेगी तो ये पीछम के रास्ते से ब्रह्मांड में सारी चेतना आ ही नहीं सकती। ये पहला लक्षण है कि आपके अंदर कुदरत कला जगी, सत्संग निरंतर जग गया, आपको वो रास्ता मिल गया। अब उस रास्ते से धारोधार भजन करते करते धीरे 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 ऊपर चढ़ो। तो ये महाराज कह रहे हैं, करनी बिना किया बिन साजन उलट आध घर जाई। ये नियंचर बिना कुछ किए स्वयं वो ताकतवर है, अपने आप सारा रास्ता खोलते खोलते सभी जो घाट अवघट है सबको खोल के फोड़ के, उसको कोई अटका नहीं सकता। अटके नहीं बिचे किसी से ना कोई आड़ो आवे, माया ब्रह्म सकल सोई दूजे सब कोई दर्शन चावे। अब उसको तो कोई अटकाता नहीं है, मगर फिर भी हम बीच बीच में अटक रहे हैं।
यहाँ अटक गए, यहाँ अटक गए, ये अटकने वाला है हमारा प्राण। हो अटक रहो रे साधु, अटक रहो रे, हो वही मुझ मेर लगाओ रे। ये प्राण शक्ति हमारी अटक गई। रास्ता तो खुला हुआ है मगर ये आगे नहीं जा रही। यहाँ से अटकी तो यहाँ तो अटक लग गया, यहाँ प्राण अटक गया। तो हमारी चेतना को ब्रह्मांड में ले जाने के लिए बहुत जोरदार वजन करना पड़ता है। नाभि में ही करना पड़ता है, नाभि से ही ये ऊपर तक जाएगा। तो करनी किसके लिए है, भजन किसके लिए है? प्राण ऊर्जा को ऊपर चढ़ाने के लिए। नियंत्रण बिना करने के अपने आप ऊपर चढ़ जाता है। नक चक माय अखंड धुण लागे, निमक न खंडे कोई, मुख सुख यारीत नहीं आवे, पाप उदरत सुन होई। ये कला के बारे में कह रहे महाराज। नकचक माय अखंड धुन लागे, निमकन खंडे कोई। अखंड ध्वनि सुनाई देती है, वो खंडित नहीं होती है। अब मुख सु कया रीत नहीं आवे, अब मुख से उसका कहने से वो कला नहीं प्रगटती है। ये तो सदगुरु मेहर से प्रगटती है, ये कुदरती प्रगटती है। वाह कुदरत सुन होई, कहने से, पढ़ने से या उसके जैसी नकल करने से ये काम नहीं होता है। ये एक बाई थी, अब वो पिताजी के घर से ही उसको ये आदत थी कि वो सब कुछ जानती है। माँ बताती तो वो माँ को कहती, माता बस 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 मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, आगे मत बताओ। माता कहती बेटी पूरी तरह से सीख ले, समझ ले, ध्यान रखे। तू बीच में ही रोक देती है कि मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। तो ये पढ़ने से, सुनने से, समझने से, नकल करने से ये सारी चीज़ें नहीं मालूम होती है। तो अनुभव की चीज़ है, और वो भी तू सीखती नहीं है, मुझसे सीख ले। मगर उसकी आदत थी, आदत बन गई तो बन गई। अब उसकी हो गई शादी। शादी होने के बाद पिताजी आए उसके घर में मेहमान। बेटी ने पूछा, पिताजी क्या बनाऊं? एक तो बहुत दिन बाद तुम आए हो। पिताजी थोड़ा मीठा खाने के शौकीन थे। अब पिताजी को क्या पता, माताजी बहुत बढ़िया मीठा मीठा भोजन उसको खिलाती थी, लगा कि बेटी भी खिला देगी। तो कहा कि बेटी अब पूरन पोली बना दे। अब इसको पूरन पोली बनाना आता नहीं था, नहीं जो भी कुछ सुना करके तो देखा नहीं। माँ ने कोशिश भी करी बताने की, तो ये मुझे आता है, आगे का मत बताओ, ये मुझे आता है, वो मुझे आता है। सीखा कुछ भी नहीं। अब समय आ गया ऐसा, उसी को करना पड़ा। फिर इधर उधर देख रही थी, कोई पास वाली बुढ़िया माताजी आई कुछ लेने के लिए। उसने कहा, देखो मौसी जी, वैसे मुझे आता तो सब है मगर बहुत दिनों बाद किया नहीं, और पिताजी को पूरन पोली खिलाना है तो थोड़ा बता दूं। बेटी उसमें क्या है, पहले दाल रख दो। नहीं वो तो मुझे मालूम है, आगे का थोड़ा बहुत। मौसी सीधी सादी थी। अब दाल तैयार हो गई तो उसमें शक्कर डाल दो। नहीं ये तो मुझे मालूम है। फिर शक्कर डाल के उसको थोड़ा पूर्ण उसको बारीक करो, थोड़ा रोटी बनने लगा ना, ये मुझे मालूम है। उसके आगे बता, मौसी को लगा ये तो सब मुझे पूछ भी रही है और कहती है कि मुझे सब मालूम है आगे की। अब आगे की क्या बताऊं बेटी, आप तो सब जानती है, बस ऐसे ही पूरन पोली बना लेना। नहीं थोड़ा तो बताओ। अरे
आटा लगा दो, आटा को गीला करो हाँ, और इधर दोनों एक जगह, नहीं नहीं वो तो मुझे मालूम है, मालूम है। आगे की बताओ, आगे क्या बताओ, आगे तो बेटी तू जानती है। हाँ, अब वहाँ दाल में आटा डालना है कि आटे में दाल डालना है ये सोचने लगी। हाँ, अब करे तो कैसे करे, उधर पिताजी बहुत देर हो गई, बोली नहीं हुई क्या बेटा, अभी तक हाँ। भूख बहुत लगी है। अब क्या करूं पिताजी, सब तो मुझे आता था, यहाँ तक तो ठीक ठाक मामला हो गया, मगर अब आटे में दाल डालू कि दाल में आटा डालू ये नहीं समझ पा ये रही। समझिए। बेटी थोड़ी सी अपनी माँ से सीख लेती हाँ, तो अच्छा रहता। तो अधूरा ज्ञान ये कभी धोखादायक है। तो महाराज कहते हैं ये जो सत्सबद है, ये कुदरत कला है, ये नख से चक तक अखंड उसकी ध्वनि सुनाई पड़ती है, और ये मुख से कहने से नहीं प्रगटती है, ये तो मेहर की बात है, ये तो कुदरती होती है। केवल को सुन बीज गेब सु जनने आवे, ना करनी के माय ज्ञान सुख कदे न पावे। हाँ, ये तो गुप्त आता है, गेब नाम गुप्त, करनी से नहीं आता है। इतना भी राम राम करके देख लो, सदगुरु साचा सदगुरु जब मिले शब्द बतावे भेद, सदगुरु ही बताएंगे ये कला कैसी जगती है। के पांच रंग को नारंग वामे, ना पाचू रस भाई, पाँच प्रेम सुई प्रेम नियारो, मैं कहूँ गुण बिदलाई। कला का रंग पांच रंग से अलग है। हाँ, पांच तत्व के पांच रंग है, संसार में पांच ही रंग है। अब ये पांच ही रंग को एक में के मिला के अनेक रंग बन गए, वो बात अलग है। हाँ, किस तत्व का कौन सा रंग है ये देखो। पृथ्वी तत्व का रंग है पीला, हाँ, जल तत्व का रंग है सफेद, और अग्नि तत्व का रंग है लाल, वायु तत्व का रंग है हरा, और आकाश तत्व का रंग है काला। अब जैसे पांच तत्व के पांच रंग है, वैसे इंद्रिया भी है तत्व की। तो जल तत्व की इंद्रिया है रसना, हाँ, पृथ्वी तत्व की इंद्रिया है नाक, जल तत्व की इंद्रिया है रसना, अग्नि तत्व की इंद्रिया है आँख, वायु तत्व की इंद्रिया है कान, और आकाश तत्व की इंद्रिया है माता। तो ये कुदरत कला जो है, ये इतने डिटेल में मैं क्यों समझा रहा हूँ कि आपको कुदरत कला समझ में आ जाए। कुदरत कला काली नहीं है, कुदरत कला पीली नहीं है, कुदरत कला सफेद नहीं है। रंग तो है, मगर ये तत्व के रंग से अलग है। पांच रंग को नारंग मामे, जैसे वो रंग से अलग है वैसे वो इंद्रिया से अलग है। ये जो पांच रंग की पांच इंद्रिया अभी बताई गई है वो इनसे भी अलग है। पांच रंग को नारंग मामे, ना पाचू रस भाई। रस पांच प्रकार के हैं। कौन से? खट्टा, मीठा, तेज और खारा, और खट्टा, मीठा, फीका, ये पांच ही स्वाद है ना। और छठवा बताया महाराज ने अनोप। अनोप यानी जिसको उपमा दी नहीं जाती। तो ये जो कुदरत कला का आनंद है, अब ये खट्टा खाने वाले को खट्टा अगर नहीं रहा तो उसका भोजन ठीक नहीं लगता। कोई मीठा वाला, मीठा अगर नहीं मिला तो उसको भोजन में स्वाद नहीं आता कि नहीं। तो जैसी जिसकी
जिसका स्वाद है वैसा परोसा गया तो, और कोई कोई तो मीठा भी खाते हैं, खट्टा भी खाते हैं, तेज भी खाते हैं, तो सब तरह के थाली में है तो उसको बड़ा आनंद आता है। तो ये जो शब्द का आनंद है कुदरत कला का, एक मीठे को ही पूछो मीठे का आनंद क्या है, तो ये उससे भी अलग है। ये खट्टा खाने वाले को पूछो खटाई में कितना आनंद है, ये उससे अलग है। जितना जानते हैं उससे भी वो अलग है। ना पाचू रस भाई, ये 5 रस से भी अलग है। 5 प्रेम सु प्रेम न्यारो। अब प्रेम भी 5 प्रकार का है। कौन से 5 प्रकार के प्रेम है? ये प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को न्याओ। 4 प्रेम तो प्रेम हुए, जब लग झूठी चाव। जब लग झूठी चाव, 5 वो प्रेम कहावे। वागत जब घट होय, उलट हंसोता जावे। तो प्रेम में तो फेर है। 4 प्रेम। आंखों से जब कोई जो चाहते हैं वो चीज दिखती है तो आनंद आता है, आंख प्रेम से उसे देखती है। सुनने वाला कान का सुख लेता है तो कान को प्रेम आता है, कान को आनंद आता है। रसना का भी प्रेम है, और ये नाक का भी प्रेम है। बगीचे में गए तो बड़ी बड़ी अच्छी खुशबू आती है तो बड़ा आनंद आता है। ये तो 4 प्रेम जानते हैं। यहाँ भी भजन में ये 4 ही प्रेम अगर कर रहे हैं तो काम नहीं होगा। यहाँ भी 5वां प्रेम चाहिए, और यहाँ तो बात आ रही है 5 प्रेम से भी अलग। पहले 5वां प्रेम को समझेंगे। 5वां प्रेम है स्पर्श का प्रेम। अब यहाँ भीतर में भी ईड़ा और पिंगड़ा दोनों का स्पर्श चाहिए। 5 प्रेम सो, फिर ये भी ईड़ा पिंगड़ा से भी आगे बात जाएगी। वो कह रहे महाराज 5 प्रेम सु प्रेम न्यारो, मैं कहूँ कौन विद लाई। ऐसी बस्त नहीं जुग माही, मैं नकला मांड बताऊं। सब नासत आसत नहीं आबिन, किस विद जोड़े लाऊं। कुदरत कला के समान कुदरत कला को समझाने के लिए उसके जैसी समान दूसरी वस्तु नहीं है। हम बाकी और चीज संसार की समझाने के लिए प्रमाण देते हैं कि मान लो ये अमरावती है, अमरावती कैसी है तो नागपुर से थोड़ी छोटी या नागपुर जैसी समझा के दिया जा सकता है। लड़की देखने जाते तो लड़की कैसे तो इससे थोड़ी अच्छी, इससे थोड़ी ठीक, ऐसे कहते हैं ना। और सभी वस्तु को हम कह सकते हैं लड़का कैसा है तो लड़का भी इस लड़के के जैसा है। मगर ये कुदरत कला को आप किसी भी तरह से जोड़े में रख के प्रमाणित नहीं कर सकते कि ये ऐसी है, क्योंकि वो एक ही है, उसके जैसी दूसरी कोई बात नहीं है। ऐसी बस्त नहीं जुगमाई, मैं नकला मान बताऊं। उसकी नकल के जैसी दूसरी कोई वस्तु नहीं है, तो मैं तुमको कैसे समझाऊं कुदरत कला ऐसी है। सब नासत आसत नहीं आबिन, बाकी सब नासत है और ये सत्य है, क्योंकि ये सत्य कला है कि सत्य के तरफ ले जाने वाली है। किस विद जोड़े लाऊं, भगत जोग साजन सब तपस्या। सुर गुण निर्गुण दोई, सब ही असत सत है नाही।
कहाँ लग गिण कहूँ तो इस नियंचर के बराबरी में न कोई भक्ति योग है, न कोई साधना है, न तपस्या है, न सगुण भक्ति है, न निर्गुण भक्ति है। ये सब असत है। असत का मतलब ये काल के अंदर की है, काल के बाहर ले जाने वाली नहीं है। और काल के बाहर ले जाने वाली एक ही भक्ति है, वो है कुदरत कला की। कहाँ लग गिण कहूँ तो महाराज कहते कि मैं कितनी भी बातें आपको इस कुदरत कला के बारे में समझा सकता हूँ, मगर कहने का भी अर्थ है कहाँ लग कहूँ, समझ सको तो एक ही वचन में समझ जाओ। इसी